Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are now being planned or maybe they are halted. उसी के ऊपर बात करेंगे कि अभी स्टार्ट करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए. And as always, the video will be totally focused on logical, realistic solutions. Opinionated नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा कुछ नहीं. Whatever information we have, हम उसके हिसाब से चीजें प्लान करना स्टार्ट करेंगे. Yes, so सितंबर 25 का आपका डेट शीट आ चुका है. एंड CA फाइनल वालों के लिए हमारे लिए थोड़ा सा पहली बार है कि सितंबर अटेम्प्ट हम देने वाले हैं. सो डेट शीट आती है, थोड़ा सा माइंड में थिंग्स शिफ्ट, राइट. एक फिक्स हो जाता है कि हाँ इस दिन से एग्जाम है. मेनी स्टूडेंट्स वर मे बी थिंकिंग कि थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट होगा, मे बी सेकेंड वीकेंड थर्ड वीक, मतलब ऐसा कुछ एग्जाम्स आएंगे. सो दैट इज नॉट द केस, बल्कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही हो रहे एग्जाम्स. तो सबको थोड़ा सा लग रहा था बट इट्स फाइन. सितंबर स्टार्ट में एग्जाम्स है, आपको ऑलरेडी हम नोटिस मिल चुकी है. तो इफेक्टिवली आपके पास जून जुलाई अगस्त ये है फॉर दोज हु आर गिविंग सितंबर एज अ फ्रेश अटेम्प्ट. रही बात मई 25 की, सर रिजल्ट कब आने वाला है मुझे नहीं पता. सोर्स मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मेरा कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है. लॉजिकली मेरे को जो दिमाग में लगता है वो 1 जुलाई से अपना वी विल बी स्टडिंग फॉर अवर अटेम्प्ट. अगर हमें देना पड़ा तो वो जून एंड वगैरह जैसा भी रहता है, आई थिंक रिजल्ट्स आ जाएंगे. डेट वेट आई डोंट नो, मैं उसके अंदर नहीं जाने वाला. 1 जुलाई से इफेक्टिवली आई थिंक जुलाई और अगस्त यू विल हैव, इफ यू आर गोइंग टू रिपीट द अटेम्प्ट इन योर सितंबर. वो रियलिस्टिकली मुझे लगता है 2 महीने तो आईसीए हमें देगा. ठीक है. नाउ बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ अदर थिंग्स, दो चीजें मैं क्विकली बता दूं. टेलीग्राम चैनल है हमारा. दिस इज प्राइमरीली फॉर द सब्जेक्ट फोकस ऑफ आईडीटी पेपर नंबर 5 सीए फाइनल, बट दिस इज मच मोर बियॉन्ड दैट. अगर आप सीए फाइनल में हो, देर इज अ कंप्लेंट हमारी कि सर एक कम्युनिटी नहीं होती, अकेलापन है, वो सारी चीजें वी आर ट्राइंग टू प्लग इन दिस पर्टिकुलर चैनल. सो दिस इज मच मोर बियॉन्ड आईडीटी. यहाँ पे अपडेट्स होता है, टू वे कम्युनिकेशन रहता है. तो एक बार आप देख लो चैनल. इफ यू लाइक देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग इट, यू वोंट रिग्रेट. दिस विल बी अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर योर सीए फाइनल जर्नी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बच्चों का था सर बुक्स का क्या हिसाब है, हमें दिख नहीं रही है. सो आईडीटी की बुक्स अभी लिस्टेड नहीं है क्योंकि स्टॉक जा चुका है, खत्म हो चुका है. नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द अमेंडमेंट्स. आई एम मेकिंग इंप्रूवमेंट्स. क्वेश्चन बैंक कलर निकलेगा, क्वेश्चंस ऐड होंगे, कंसेप्ट थोड़े रिवैम्प होंगे. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट बिकॉज इट इज माई बुक. एक बहुत ही ट्रांसपेरेंटली आपके सामने वो चीज बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रुक जाना. अगर किसी और का आप कोई बुक मंगवाने का सोच रहे हो, आप एक बार सैंपल पेजेस देख लो. एंड दीज आर द ऑलमोस्ट सेम जैसे हमने इन द रिविजन हम यूज करते थे. क्वेश्चन बैंक बहुत इंप्रूव होने वाला है. सो यू विल रियली लव द बुक्स. आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट कि वो कंटेंट हमारा क्या बन रहा है. एंड अमेंडमेंट्स और ये सारे काम हम डेलीगेट नहीं करते, मैं खुद ही करता हूँ, तो इसमें टाइम लगेगा. बट इन द मंथ ऑफ जून अप्रॉक्स 15 to 20 में हम प्री ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर देंगे. टेलीग्राम पे अपडेट आएगा. ठीक है. स्टे इन टच, वेट फॉर इट, द वेट विल बी वर्थ इट फॉर योर आईडीटी, बिलीव मी ऑन दैट. और नया लाइव बैच अपना रिजल्ट्स के बाद. ठीक है. चलो अब सर सितंबर 25 की आपकी डेट शीट इज हियर. द मेन क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन इज शुड आई स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तंग कर रहा है. अभी हमारा एक जूम सेशन हुआ था ओपन वाला फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स. वहां पे भी मेजर ये कि अभी पढ़े या ना पढ़े, कंफ्यूजन, पूरे टाइम कंफ्यूजन. सुनो, लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट डाउन कि आपका क्या सिचुएशन है एंड मे बी इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. कि मुझे देखो, मेरा ना बस एक पर्पस है कि जो हमारा जून का महीना है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता, आप ऐसे ना बीच में मत रहो कंफ्यूज, एंशियस, ओवर थिंकिंग. मैं वो नहीं चाहता. या तो आ जाओ या तो पार कर जाओ. मतलब या तो पढ़ाई करो या तो फिर एंजॉय करो. बीच में जो हम रहते हैं ना, और ये हमारी आदत है क्योंकि वी आर नॉट एबल टू एंजॉय, गिल्टी लगता है, वो चीज नहीं करनी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर सिचुएशन इज एंड व्हाट शुड बी योर वे फॉरवर्ड फॉर द मंथ ऑफ जून. रिजल्ट आने के बाद उस दिन रात को अपन लाइव डिस्कशन रखेंगे. आपका जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से वी विल प्लान इट आउट. ठीक है. देखो, अगर आपने मई 25 में दोनों ग्रुप दिए थे, आपको नहीं बहुत सिंपल लगेगा. ये सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है हमारे माइंड में. ओके, एज अ स्टूडेंट लेवल ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है. तो आई विल ब्रेक इट डाउन. दिस इज समथिंग यू नो, बट आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू नो कि हाँ यार ये सिचुएशन है, दिस इज बेस्ट फॉर मी. तो अगर आपने ना दोनों ग्रुप्स दिए थे, और अगर आपने दोनों ग्रुप्स प्रॉपरली दिए थे, मतलब प्रॉपरली मतलब यू गेव योर एफर्ट. ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छा हुआ है, मे बी ऐसा भी नहीं है लेकिन पूरा गंदा हुआ है. तो इन माय हम्बल ओपिनियन, रिलैक्स एंड वेट फॉर योर रिजल्ट्स. मैं इसका रीजन बताता हूं. मैंने पास्ट में इतने बच्चों को देखा है कि वो पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, कन्विक्शन नहीं आएगा. कन्विक्शन क्या होता है? नोइंग दैट आई एम स्टडीइंग दिस इज द वे. और उससे क्या प्रॉब्लम होगा? आप पढ़ोगे भी, वो पढ़ाई भी ढंग से नहीं होगी. तो ना ढंग से पढ़ाई, ना ढंग से एंजॉयमेंट, और रिजल्ट के बाद आप वही टॉपिक दोबारा उठाओगे. तो अगर लेट से आपने आईडीटी किया कि चलो मैं कर लेता हूँ, वो आईडीटी ढंग से नहीं होगा बिकॉज माइंड में वो कन्विक्शन ही नहीं है, श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी मिसिंग है. तो इन माई ओपिनियन, वेरी आई एम टेलिंग यू दिस, प्लीज रिलैक्स, वेट फॉर रिजल्ट्स.
एंड इट्स ओके टू एंजॉय दिस टाइम। आप रिलैक्स करके थोड़ा सा ये टाइम एंजॉय करो। मुझे पता है सीए कोर्स ऐसा है जो अपने को बना देता है कि हम एंजॉय करने में भी गिल्ट फील करेंगे, बट करो, क्योंकि ये टाइम भी वापस नहीं आएगा। ओके, अगर आपने सिर्फ एक प्रॉपरली दिया था, मतलब दिए दोनों है लेकिन एक ही ढंग से दिया था, एक कई बच्चों को पता होता है, ठीक है, ये अंदर का इंट्यूशन, जब मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है, आपके दिमाग में वो ना दिल में बज रही है बात कि हाँ यार सर सही कह रहे हैं, मैंने एक ढंग से नहीं दिया था, तो माय सजेशन वुड बी प्रिपेयर फॉर अदर ग्रुप। जो भी आपने अच्छे से नहीं दिया, आप प्लीज उसको ढंग से प्रिपेयर करो, क्योंकि वो आपको पता है कहीं ना कहीं दोबारा देना पड़ेगा। जब अपने को एफर्ट, मतलब पेपर के बाद पता चल जाता है ना कि यार नहीं हुआ अच्छा, तो यू प्रिपेयर फॉर इट। आप वो टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि फिर 2 महीने के कंपेयर में आपको 3 महीने मिलेंगे, फिर 2 महीने में ऑब्वियसली अदरवाइज द थिंग्स विल बी वेरी टाइट फॉर यू। अगर आपने एक ही ग्रुप दिया था तो यार इसके अंदर तो कुछ सोचना ही नहीं है, आप 1 जून से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज 30th में है जब हम ये वीडियो बना रहे, टुमारो इज 31st ऑफ मई, फ्रॉम 1 जून यू स्टार्ट स्टडिंग। अभी तक हुआ ना एंजॉय, 17 16 18 आपके जो पेपर खत्म हुए, 10 12 दिन एंजॉय किया। 1 जून से आप या तो फिर मंडे से आप पढ़ना स्टार्ट करो अच्छे से फॉर द अदर ग्रुप। अब सर उसके अंदर टारगेट सितंबर करना है या जैन करना है, इट इज कंप्लीटली अपॉन यू। कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि यार सितंबर अटेम्प्ट है बीच में, तो मैं स्किप कैसे करूं। इट्स ओके टू स्किप इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, एंड दिस विल प्राइमरीली डिपेंड अपॉन योर क्लासेस सिचुएशन। अगर क्लास पेंडिंग है तो एक क्लास को भी अच्छे से करने में महीना 1.5 महीना जाएगा। तो अगर 2 क्लासेस कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको सितंबर देना चाहिए, आप जनवरी अटेम्प्ट करो। सितंबर आई फील विल बी गिवन मोस्टली बाय द स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन था, पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, दे हैव टू गिव इट अगेन, सो दे शुड नॉट वेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, उनके लिए प्राइमरी ये सितंबर अटेम्प्ट है। बट अगर आप एक ग्रुप प्रॉपर दे रहे हो तो बीच में यार 4 महीने 5 महीने वाला पीरियड चाहिए होता है, ठीक है। तो आप अभी जून के बाद आपका जो भी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज करो एंड श्योर शॉर्ट तरीके से दो जनवरी के अटेम्प्ट में। ओके, दिस इज माय ओपिनियन कि आपका क्लासेस के ऊपर वो चीज डिसाइड करी जाएगी। सितंबर में मेनली वो बच्चा जाएगा जो इसने प्रिपेयर किया था, जिसको रिवाइज वगैरह ही करना है चीजें, क्योंकि देखो ना 2 महीने में क्या होता है, जब हम 6 महीने के अटेम्प्ट में रहते थे, लास्ट का 2 महीने मेनली रिवीजन के लिए रखते थे। मे बी सेकेंड लास्ट मंथ थोड़ा बहुत पढ़ाई, लेकिन लास्ट मंथ पूरा रिवीजन होता था। तो 2 महीने में आपका ये वाला मेजरली इट विल गो इन जुलाई एंड अगस्त विल गो इन योर रिवीजन पर्पस। इट विल नॉट बी अ होल एंड सोल स्टडी एंड क्लासेस वाला थिंग। मे बी फास्ट ट्रैक क्लास वगैरह आप लोगे, बट उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए जिसका आपको आइडिया है। होल एंड सोल न्यू सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता आप 2 महीने में पिक करोगे। ओके, सो आप देखो कि इसमें कहां फॉल करते हो, यू टेक वन डिसीजन एंड मंडे से उसको इंप्लीमेंट करो। प्लीज बीच में मत रो, पढ़ भी रहे हैं, बाहर भी नहीं जा रहे हैं, अजीब सा भी लग रहा है, कोई हाथ से जो काम कर रहे हो वो भी ढंग से नहीं, वैसा मैं चाहता हूं आपका 1 महीना खराब ना हो। ये होल एंड सोल पर्पस था इस वीडियो का, ठीक है। इसके सिवाय आई हैव टेकन 7-8 मिनट्स टारगेटेड वीडियो था एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। बाकी देखते हैं अपने रिजल्ट्स क्या आते हैं। रिजल्ट्स के दिन शाम को वी विल मीट लाइव। आपका जो भी इशू रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, क्या आपकी सिचुएशन है, वो सारा कुछ हम हैंडल करेंगे इन अ वेरी ब्रेकडाउन मैनर, जैसे हमने इसके अंदर किया। एंड बस बाकी और कुछ आपको लगता है कि सर इसके ऊपर इशू है, सितंबर 25 का 3 महीने का स्टडी प्लान में एक अपलोड करूंगा, ठीक है। इन विद इन 2 days आई विल अपलोड, एंड पोस्ट रिजल्ट्स प्लानिंग का एक अलग वीडियो हम लाइव के अंदर डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बाकी टेलीग्राम पे आ जाना, अच्छा कम्युनिकेशन रहता है। जूम सेशंस वगैरह भी हम जैसे अभी वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, वो सारा कुछ सिर्फ टेलीग्राम पे रहेगा, वो यूट्यूब तक आप नहीं आएगा। ओके, सो कंसिडर ज्वाइनिंग इट। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, एंड एज ऑलवेज मैं हूं आपके साथ, डोंट वरी। यस, चलो बाय बाय।